नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम जो आज 8 अक्टूबर के दिन हुआ है, इस एग्ज़ाम में जितने भी अपने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सभी की एकदम सटीक आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके द्वारा कमेंट करके बताए हैं या इधर उधर पूछकर पता लगाया है, क्योंकि देखिए पेपर साथ में दिया नहीं जाता, तो जो विद्यार्थियों को याद होता है कि हाँ ये प्रश्न पूछे गए थे, उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। और देखिए इन प्रश्नों को देखते हुए तो लग रहा है कि राजस्थान जीके का पेपर एकदम सिंपल आया है, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये। और सारे के सारे प्रश्न, एक भी सिंगल प्रश्न भी इनमें ऐसा नहीं है जो मैंने अपने इस चैनल पर कराया नहीं है। सारे के सारे प्रश्न करवाए हुए हैं इस चैनल पर। अगर आपने ढंग से देखा होगा तो राजस्थान जीके के अधिकांश प्रश्न आपके सही हो गए होंगे, अगर आप रेगुलर रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए अगर देखते हैं पहला प्रश्न, जैसा कि विद्यार्थी ने बताएं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए महाराणा प्रताप का अग्रगामी आ जाए या फिर भूला बिसरा राजा आ जाए, ये अपने किसे कहा जाता है, अपने रावचंद्र सेन को। हमने कई बार बात की थी। और देखिए कई सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि 80 खंभों की छतरी पूछी थी, कई सारे बता रहे हैं 84 खंभों की छतरी पूछी थी, कई सारे बोल रहे हैं 32 खंभों की छतरी पूछी है। तो देखिए तीनों आंसर मैंने सम्मिलित कर दिया है, जो भी अगर पूछा गया है उसके अनुसार आप आंसर देख लेना। 80 खंभों की छतरी अगर पूछी गई थी तो इसका आंसर अपने क्या है, अलवर में है 80 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी अगर पूछी गई होती तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अपने बूंदी में। और 32 खंभों की छतरी ये दो जगह स्थित है, एक तो रणथंभौर में जो अपने सवाई माधोपुर में, और एक अपने मांडल में है जो भीलवाड़ा में है। तो जो भी आपने अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कौन सा इसमें क्वेश्चन था, उसके अनुसार आप आंसर इसमें देख लीजिए। 80 खंभों की छतरी अपने अलवर में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, और 32 खंभों की छतरी अपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और मांडल भीलवाड़ा दो जगह है ये अपने 32 खंभों की छतरी। और देखिए गरासिया जनजाति का नृत्य कई बार हमने ये देखा था, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के साथ। तो देखिए ये वालर नृत्य है अपने गरासिया जनजाति का। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक, ये भी हमने अलग से वीडियो देखा था, ख्याल वाला, लोक नाट्य वाला। तो लच्छीराम अपने कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। और देखिए ब्लू पोट्री, ये अपने कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, तो ब्लू पोट्री कला से है अपने कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। और देखिए कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न आया है, और उसका भी आंसर मैं देने का प्रयास करूँगा। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो देखिए थेवा कला के लिए तो अपने प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है, और इसका अगर परिवार पूछा जाए तो सोनी परिवार इसका लिए प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है अपने उस्ता कला। अपने ऊँट की खाल पर जो अपने स्वर्णिम चित्रांकन किया जाता है उसको बोलते हैं उस्ता कला, तो आप ध्यान रखिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कई बार एग्जाम में ये आ चुका है और कई बार अपने इस चैनल पर मैंने आपको बताया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपने कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। और देखिए सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है, मैंने 100 प्रश्न का एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराया था अपने राजस्थान पॉलिटी से संबंधित। उस एक वीडियो से आपके 3 से 4 प्रश्न इस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये मैंने आपको करवाया था, विकास अधिकारी को देता है सरपंच। वार्ड पंच, उप सरपंच अपने त्यागपत्र किसे देते हैं, अपने विकास अधिकारी को देते हैं। और देखिए राजस्थान का एकीकरण भी हमने अच्छे से देखा था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, 7वें चरण में, और 7वां चरण अपने कब हुआ है, 1956 में। तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। खेराड़ी बोली का संबंध, देखिए राजस्थान की बोलियों वाले में वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि खेराड़ी बोली अपने शाहपुरा बूंदी, मुख्य रूप से शाहपुरा बूंदी, और इसके अलावा अगर बात करें तो भीलवाड़ा जहाजपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक जय नारायण व्यास हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना अपने किसने की है, वैद्य मगाराम ने, और 1936 में इसकी स्थापना हुई है। अब क्या प्रश्न पूछा है तो आप ही जाने, लेकिन आप ध्यान रखें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना अपने 1936 में हुई थी, वैद्य मगाराम ने की थी, और कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। फोलरी आभूषण अपने पैर की अंगुली में पहना जाता है, फोलरी आभूषण। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती हैं, तो देखिए राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, और अपने 4 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। रेड क्लिप रेखा हमने कई बार देखा था, 1070 किलोमीटर इसकी सीमा लगती हैं। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं, और जो आंसर बता रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ है कई सारे। देखिए अगर प्रश्न ऐसा होता, अगर आपके एग्जाम में ऐसा अगर पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वित्त आयोग का गठन, तो ये तो अपने 1994 में हुआ है। लेकिन अगर पूछा गया है प्रश्न राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई है, तो ये अपने 1955 में है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर प्रश्न ये था कि राजस्थान प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1994 में, एकदम करेक्ट होगा। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई है, ये 1955 में हुई है, दोनों आप ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी प्रश्न हमने कई बार देखा था। तो देखिए इसका गठन अगर पूछा जाए गठन, तो गठन तो अपने जनवरी 1999 में हुआ है। और विधिवत रूप से काम करना अगर प्रारंभ पूछा जाए तो ये मार्च 2000 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। तो गठन पूछा हुआ है अगर तो 1999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधिवत रूप से काम करना आपने 2000 में प्रारंभ किया था। और देखिए वागड़ की मीरा, कई सारे बता रहे हैं कि वागड़ की मीरा पूछा है और कई सारे बता रहे हैं कि राजस्थान की राधा पूछा है। तो देखिए वागड़ की मीरा अगर पूछा हुआ है तो गौरीबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की राधा अगर पूछा है तो मीराबाई इसका हो जाएगा सही आंसर। वागड़ की मीरा अपने हैं गौरीबाई। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये भी प्रश्न मैंने उन 100 प्रश्न वाले वीडियो में कवर कराया था। तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर पूछा है तो अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और व्यक्तिगत रूप से अगर पूछता तो अपने राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री। तो सामूहिक रूप से अपने विधानसभा के प्रति हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल अपने क्या है? 1540 से 1572, 1540 से 1572। देखिए कितने क्वेश्चन एकदम आपके करेक्ट थे। और अपने और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं। बालाथल सभ्यता आपने कहा है उदयपुर जिले में है, वल्लभनगर तहसील में अपने बालाथल सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता पूछा है, यहाँ पर खोज करता नहीं पूछा है, अपने उत्खनन करता पूछा है। तो अपने बीबी लाल और बीके थापर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बीबी लाल व बीके थापर। देखिए आपको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके SK बराला स्टडी नाम से वहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। तो देखिए कोटा के संस्थापक अपने कौन है? माधव सिंह। नागौर का पुराना नाम अहि छत्रपुर, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और हमने देखा हुआ है। मेवाड़ का प्राचीन नाम अपने क्या है? सीवी है मेवाड़ का प्राचीन नाम। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? अपने बास्केटबॉल है। राजस्थान का परिचय वाले वीडियो में हमने अच्छे से देखा था, राजस्थान का राज्य खेल अपने बास्केटबॉल है और 1948 में इसकी घोषणा हुई थी। राजस्थान स्थापत्य कला के जनक कौन है? अपने महाराणा कुंभा अपने राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक हैं। और देखिए राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान का त्यौहार और अपने जो भी अपने मेले हैं, राजस्थान के त्यौहार मेले, ये हमने कल परसों ये देखे थे 2-3 वीडियो। तो उनमें से एक एक प्रश्न आ गए हैं आपके, अगर आपने देखे होंगे तो आपके सही हो जाएंगे। ये शिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अच्छे से मैंने बताया था आपको। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को अपने शिवरात्रि मनाई जाती है। बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। सांझी पूजन कौन करती हैं? देखिए काफ़ी बार मैंने इसको बताया है और अपने राजस्थान के त्यौहार वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सांझी पूजन कौन करती है? अपने कुंवारी कन्याएं। माता पार्वती की आराधना करती है अपने अच्छे वर पाने की कामना के लिए। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? अपने पलाश वन को। और इसको देसी भाषा में क्या कहते हैं? अपने खांकरा के जो वन होते हैं उसको जंगल की ज्वाला कहते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? अपने मोनोत नैणसी है इसके लेखक। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अपने कौन सा है? कोटा अपने सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। गढ़ बीटली दुर्ग अपने कहाँ है? अजमेर में स्थित हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति का अलग से वीडियो हमने पूरा देखा था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध, देखिए 1857 की क्रांति, इसमें 6 छावनियाँ। और राजस्थान के किसान आंदोलन थे, उसका भी हमने अलग से वीडियो देखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसे हमने देखा। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। उसी प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन अपने इससे हो जाएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध। राजस्थान के कुल कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश में ये बटा हुआ है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? देखिए कई सारे यूट्यूब वाले इसका आंसर गलत बता रहे हैं। ये अबली मिनी का महल बता रहे हैं अपने, अबली मिनी का महल वो अपने हाड़ौती का ताजमहल है। अगर राजस्थान का ताजमहल पूछा है तो इसका आंसर अपने जसवंत थड़ा जोधपुर होगा। और हाड़ौती का ताजमहल अगर पूछा है तो अबली मिनी का महल होगा वो। आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो देखिए बेणेश्वर धाम जो अपने डूंगरपुर में स्थित है, सोम माही जाखम के संगम पर, इसको अपने आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। और देखिए घोड़े वाले बाबा अपने राजस्थान इतिहास के पितामह, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले, ये किसे कहते हैं? अपने कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं। तो देखिए ये 41 प्रश्न मेरे को मिले हैं, 41 प्रश्न जैसा कि आपने कमेंट करके बताया है। इसके अलावा जो और प्रश्न बच गए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूँगा। और देखिए
या आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ। और आप रेगुलर रूप से हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके 50 में से अगर ज़्यादा नहीं बात करें तो भी 40 से 42 प्रश्न तो आराम से सही होंगे। और अधिकांश क्या, इस वीडियो के जो मैंने ये प्रश्न आपने अगर बताए हैं कि हाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं तो ये तो सारे के सारे प्रश्न मैंने अपने इस चैनल पर करवाए हुए प्रश्न हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी और आपका पेपर भी एकदम अच्छा हुआ होगा और अच्छे नंबर आपके आ रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और भी क्वेश्चन कोई छूट गए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।